हे, कुछ देर में श्रीमान जिन आ रहे हैं, तुम अच्छा अभिनय करना। श्रीमान जिन का निवेश हमारे लिन परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुमने खराब अभिनय किया, तुम्हारी माँ की दवाई का पैसा बंद कर दूंगा। भैया मत करो, मैं अच्छा अभिनय करूंगी। अरे श्रीमान जिन, नमस्ते। नमस्ते, बैठिए बैठिए। ये मेरी चचेरी बहन लिन वेइशी है। बहुत अच्छी है। क्या देख रही हो? श्रीमान जिन को नमस्ते बोलो जल्दी। जी श्रीमान जिन नमस्ते। अच्छा अच्छा, रूप रंग तो बहुत सुंदर है ना? तुम जा सकती हो। ठीक है, आप मजे से बैठिए। अच्छा अच्छा। मेरे लिए एक धुन बजाओ। धिक्कार है चेनमो को मेरी शराब में छेड़छाड़ करने की हिम्मत। आज रात अगर मैं गर्भवती हो जाऊं भाई शियान की संतान से, तो मैं बन जाऊंगी जियांग कंपनी की संचालक, लू परिवार की मालकिन। भाई तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। श्रीमान जिन आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? बेशक तुम्हारे साथ रात गुजारने छोटी सुंदरी, तुम्हारे चचेरे भाई ने तुम्हें यही तो करने भेजा है। नहीं, मैं तो सिर्फ पिपा बजाने आई हूँ। ढोंग मत करो। कौन है मेरा मजा खराब करने वाला? तुम कौन हो? श्रीमान जिन को परेशान करने वाले? युवा लू, ये तुम जैसा बदमाश। ये तो जियांगचेंग शहर के संचालक लू परिवार के सबसे बड़े बेटे लू शियान है। मैं युवा लू, बहुत बहुत माफ कीजिए, मैं अनजान था, पहचान नहीं पाया। देखिए, दफा हो। चले जाओ जाओ। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें 10 लाख युआन दूंगा, ये काम छोड़ दो, कोई ठीक नौकरी ढूंढो। नहीं चाहिए, मैं ये काम करने वाली नहीं हूँ। फिर तुम्हें क्या चाहिए? ये जियांगचेंग शहर के संचालक लू परिवार के सबसे बड़े बेटे लू शियान हैं। वह इतने शक्तिशाली हैं, वे निश्चित रूप से मेरी माँ को बचा सकते हैं। युवा लू, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी माँ का इलाज करवाने में मेरी मदद करें। वह मेरी पहचान जानती है, लगता है, और पैसे चाहती है। सचमुच एक सोने की भूखी लड़की है। तुम्हारी मुसीबत में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। पापा, क्या श्रीमान जिन ने नहीं कहा था कि बस लिन वेइशी को भेज दो और वह अगले दिन हमें निवेश दे देंगे? पैसा आया क्या? अभी तक नहीं। ये क्या बात है? क्या श्रीमान जिन अपना मन बदल तो नहीं रहे? लिन वेइशी, क्या कल रात आपने श्रीमान जिन की ठीक से सेवा नहीं की? अभी तक श्रीमान जिन ने पैसे क्यों नहीं भेजे? नहीं भैया, मैंने पूरा प्रदर्शन किया था। तो फिर बताओ, श्रीमान जिन ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि कल रात मैं युवा लू के साथ थी। कल श्रीमान जिन ने मेरे साथ छेड़छाड़ करना चाहा, मैंने मना कर दिया तो श्रीमान जिन चले गए। श्रीमान जिन का तुम पर ध्यान देना तुम्हारा सौभाग्य है, एहसान न जताने वाली। ये क्या है? ये क्या है?
ये कार्ड युवालू को वापस करना होगा। उन्हें नहीं देना। मुझे दो। नहीं भैया, नहीं। अच्छा लिन वेइशी, क्या तुम चोरी छिपे श्रीमान जिन का पैसा रखना चाहती हो? भैया, मैंने नहीं रखा, ऐसा नहीं है। लाओ यह। नहीं है। नहीं तो ये क्या है? ये पैसा कहाँ से आया? तुम्हें 10 लाख देंगे, ये काम मत करो, कोई ठीक नौकरी ढूंढो। बता नहीं सकते ना बताना। इसका मतलब तुम श्रीमान जिन का पैसा हड़पना चाहते हो। पापा, आपको इसे संभालना होगा ताकि यह सबक सीखे। आज से लिन वेइशी को 1 महीने तक कमरे में रहना होगा। एक दिन में सिर्फ 1 बार खाना मिलेगा। युवराज, 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 मैं फिर कभी नहीं करूंगी। माताजी कह रही हैं, अगर मैं यह काम नहीं कर पाया तो निकाल देंगी। युवराज, आप भी नहीं चाहेंगे न कि मैं निकल जाऊं। चले जाओ। अरे युवराज, कल रात आप और आपकी बचपन की दोस्त यानी मिस ली काम बन गया क्या? मैं दादी को क्या जवाब दूंगा? मैंने उसे बेहोश कर दिया था, लेकिन यूना की गेह की दूसरी लड़की के साथ रह गया। नहीं युवराज, यूना की गेह में ऐसी सेवा होती ही नहीं। मैं नहीं चाहता, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। क्या मैंने उसे गलत समझ लिया था चैन? मो, कल रात यूना की गेह में मेरे साथ जो औरत थी उसे ढूंढो। युवराज, यूना की गेह में इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे ढूंढूं? आपको 1 महीना हो गया है गर्भवती हुए, लेकिन आपकी तबीयत कमजोर है, गर्भपात का खतरा है। अच्छे से देखभाल करें। 1 महीना। युवालू का है मामा। चाहते हैं मैं श्रीमान जिनसे शादी करूं। अगर उन्हें पता चला मैं गर्भवती हूं, वे कतई नहीं इस बच्चे को रहने देंगे। तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें अवश्य सकुशल इस दुनिया में लाऊंगी। लिन वेइशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया, तुम अस्पताल में क्यों हो? क्या छुपा रही हो? निकालो। कुछ नहीं, मैं ठीक नहीं महसूस कर रही, जांच करवा रही हूँ। दे दो मुझे। भैया, मुझे वापस दो। इतना छुपा रही हो, जरूर कुछ गड़बड़ है। लिन वेइशी, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है। कहाँ था ना श्रीमान? जिन चले गए, फिर ये बच्चा किसका है? अरे लिन वेइशी, तू बाहर मर्द ढूंढने लगी है ना? आह, चल घर चलते हैं। मैं ये बात पापा को बताऊंगा। चल। भैया भैया, कृपया चाचा को मत बताना, वह मुझे ये बच्चा रखने नहीं देगा, रखने नहीं देगा। तू मुझसे भीख मांगे तो भी कुछ नहीं होगा। चल भैया मत करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। चल। पापा, लिन वेइशी गर्भवती है। क्या? चाचा, लिन वेइशी, तुम गर्भवती कैसे हो गई? शियान बेटा, तुम इतनी मेहनत करते हो, जल्दी से एक लड़की से शादी कर लो जो तुम्हारी देखभाल करे। अरे माँ फिर कहने लगी। युवराज, वह लड़की जिसे आपने ढूंढने को कहा था, मैंने 1 महीने तक खोजा, आखिरकार मिल गई। क्या लड़की? अरे भाभी, युवा मालिक 1 महीने पहले यूना की गेह में एक लड़की के साथ रात बिताई थी। चैन मो, चैन में उस पर ध्यान मत दो, कहते रहो। जी माता जी, वो लड़की है जियांगचेंग के लिन परिवार की लिन वेइशी। मैंने यह भी पता लगाया, वह पिछले कुछ दिन प्रसूति विभाग गई है। डॉक्टर ने कहा वह गर्भवती है। युवा मालिक, आप पिता बनने वाले हैं। क्या? बेटा, क्या मुझे सच में पोता होने वाला है? माँ, ये अभी पक्का नहीं है, ये मेरा बच्चा भी है या नहीं पता नहीं। समय मेल खाता है, मैंने छानबीन भी करवाई। ये श्रीमती लिन उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।
इस पूरे महीने वह घर से बाहर नहीं निकली। बेटा जरूर तुम्हारा बच्चा है। वह मेरा बच्चा रख रही है। माँ, अरे निकम्मे लड़के, तुमने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मुझे परवाह नहीं, जल्दी करो, मेरी बहू को और मेरे पोते को ले आओ, घर पर अच्छे से रखेंगे। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। मेरा इंतजार करो। पापा, लिन वेशी गर्भवती है। क्या? लिनवेशी, तुम गर्भवती कैसे हो गई? चाचा, गर्भवती हो तो श्रीमान जिनसे तुम्हारी शादी कैसे होगी? बताओ बच्चा किसका है? ये वो लूशियान का है। लू शियान, जियांगचेंग शहर के लू परिवार के सबसे बड़े बेटे। पापा, उसकी बात मत सुनिए, ये सब बकवास है लिन वेशी। तुम सचमुच बिना सोचे झूठ बोलती हो। तुमने शायद लू बड़े बेटे का चेहरा तक नहीं देखा और यहाँ झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बच्चा लू बेटे का ही है, मेरी बात मानिए। बस करो, तुम्हारे बहाने सुनने का मूड नहीं। बच्चा रखना मुमकिन नहीं। नहीं मामा, बच्चे की देखभाल का खर्च मैं खुद कमाऊंगी, आपके पैसे नहीं लूंगी। नहीं चलेगा श्रीमान, जिन ने इतना निवेश इसलिए किया क्योंकि तुम कुंवारी लड़की हो। अगर उसे पता चला कि तुम गर्भवती हो, अगर वह मानने से इनकार कर दे तो? चाचा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे इस बच्चे को जन्म देने दो। श्रीमान, जिन तुम्हें कितना पैसा दे रहे हैं, मैं पैसे कमाकर तुम्हें लौटा दूंगी। लौटा दूंगी? तुम किससे लौटाओगी? वही तुम्हारा फूटा पिपा बजाकर? तुम्हारी उंगलियां टूट जाएं तब भी नहीं लौटा पाओगी। मैं शुयुआन, गर्भपात के लिए अपॉइंटमेंट लो, हम अभी उसे लेकर जाते हैं। नहीं चाचा, मैं नहीं जाऊंगी। चलो चलो चलो। क्या युवराज, बुरी खबर है। अस्पताल ने कहा लिन वेशी ने सर्जरी बुक कर ली है। ठीक ठाक तो थी, सर्जरी क्यों बुक करवाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह यह बच्चा नहीं चाहती? मेरी जांच से पता चला कि लिन वेशी की हालत अपने परिवार में अच्छी नहीं है। उसके मामा उसे हमेशा दहेज के लिए ब्याहना चाहते थे, तो यह सर्जरी शायद उसकी अपनी मर्जी से नहीं है। शियान, जल्दी अस्पताल जाओ, तुम्हें बचाना ही होगा मेरे पड़पोते और पोती को। गाड़ी घुमाओ, तुरंत अस्पताल चलें। लिन वेशी, अब आपकी बारी है। ठीक है डॉक्टर, हम अभी आते हैं। मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मामा, बड़े भैया, मैं विनती करती हूँ, मुझे ये बच्चा रखने दो। बिल्कुल नहीं, हमारे परिवार में पहले से ही तुम और तुम्हारी माँ 2 बोझ हैं, एक और नहीं झेल सकते। हम बोझ नहीं हैं। वेशी बेटी, मामा तुमसे वादा करता है, बस श्रीमान जिनसे शादी कर लो, मामा तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करा देगा। अरे पापा, तुमने उसे यह क्यों कह दिया? मेरी बुआ इतने सालों से बिना ऑपरेशन के तो भी तो नहीं मरी ना। उसे हॉस्पिटल में छोड़ आओ, हमें भी चैन मिलेगा। लिन शुयुआन, तुम्हारे पास दिल है क्या? नहीं है। मामा, ये मेरा बच्चा है, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं इसे बड़ा होते देखना चाहती हूँ। नहीं हो सकता, तुम्हें श्रीमान जिनसे शादी करनी होगी। क्या बकवास कर रही हो? खींच कर ले चलो। चलो। लिफ्ट अभी तक क्यों नहीं आई? लू शियान ऑपरेशन थिएटर 10वीं मंजिल पर है, रुक जाओ। चलो। शियुआन, लिन वेशी, तुमने मुझे काटने की हिम्मत की। तुम ठीक तो हो? नहीं जा रहे हो? अच्छा, तो मुझे माफ न कहना। नहीं। बंद करो।
मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है मेरे आदमी को हाथ लगाने की। तुम कौन हो? ओ, तेरा आदमी? तो इस औरत के पेट का बच्चा भी तेरा ही है? इतनी गंदी बातें बक रहा है, अपनी जबान साफ रखो। मारने की हिम्मत कर दी, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मौत को बुला रहा है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ युवालू, शुक्रिया। युवालू, क्या आप ही हैं जियांगचेंग के लू परिवार के सबसे बड़े बेटे? हाँ, वही हैं लू परिवार के बड़े बेटे लू शियान। हमारे लू परिवार के लोगों से हाथापाई की हिम्मत। सच में मौत को दावत दे रहे हो? पापा, उनकी दो बकवास बातों पर तुम विश्वास कर लेते हो। रास्ते के बड़े बेटे की क्या हैसियत है? वह लिन वेइशी को क्यों पसंद करेगा? ये लोग एक एक करके सब उस लिन वेइशी ने बुलाए हुए एक्टर हैं। युवान सही कह रहा है। मैंने नहीं किया। लिन वेइशी। मेरा पेट। लगता है गर्भ को नुकसान हो गया। यान यान, जल्दी मेरी बहू को डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं अभी जाता हूँ वेइशी, थोड़ा सहन करो। रुको रुको, तुम्हें जाने दिया किसने? अपनी औकात नहीं जानते। मैं तुम्हें बता दूं, लिन वेइशी हम लिन परिवार की है। इस तरह ले जाना अपहरण है। पुलिस बुलाने की धमकी दे रहे हो। उसे छोड़ो, बुलाओ। पुलिस को बुलाओ। कहीं लिन वेइशी मुझ पर गैर कानूनी नजरबंदी का आरोप न लगा दे। नहीं, पुलिस नहीं बुला सकते। लिन वेइशी, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। वापस जाकर श्रीमान जिनसे शादी करो। आज की बात मैं माफ कर सकती हूँ। मैं बूढ़े आदमी से शादी करने वापस नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं उन्हें तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। मैं यहाँ हूँ। लिन वेइशी, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मैंने तुम्हें इतने साल पाला। मेरी बात नहीं मानते। इस आदमी के साथ जाना चाहती हो। तुम सच में कृतज्ञ हो। मैं नम का हराम नहीं हूँ। मेरे पापा की कंपनी और घर सब तुम्हें दे दिया। पढ़ाई छोड़कर कमाए पैसे भी तुम्हें दे दिए और तुम मुझे वापस भेजना चाहते हो। बूढ़े आदमी से शादी करने मैं नहीं चाहती। अच्छी बच्ची, तुमने बहुत कष्ट सहे। चिंता मत करो। यहाँ तेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं, मेरा पोता। सुन ले, हमारे परिवार का तुझ पर पालन पोषण का एहसान तूने जो चुकाया है उससे कहीं ज्यादा है। बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता लिन वेइशी। आज या तो पैसे दे, नहीं तो गर्भपात। तुम कितना चाहिए? मैं उसकी तरफ से दूंगा। तू देगा? ठीक है, अगर तू दे रहा है तो इलाज का खर्च, मानसिक क्षतिपूर्ति 1 करोड़ ला कर दो। नहीं दे सकते हो ना? अगर नहीं दे सकते तो फटाफट भाग जाओ यहाँ से। पता चला तुम्हारी नजरों में उसकी कीमत सिर्फ 1 करोड़ है। सिर्फ 1 करोड़ का क्या मतलब? एक नौसिखिया यहाँ बड़ी बातें कर रहा है। अभी पैसे निकालो। मैं तुम्हें 2 करोड़ देता हूँ। पैसे ले लो और फिर लिन वेइशी की दुनिया से गायब हो जाओ। तू मुझे बेवकूफ समझता है? किसी फटे कार्ड से मुझे बेवकूफ बनाने? मैं जानता हूँ इसमें 2 करोड़ हैं या नहीं। तुम मानो या ना मानो, 3 गिनती के बाद ये कार्ड वापस ले लूंगा। तुझे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। 3। युआन, पहले कार्ड रख लो। अगर 2 करोड़ नहीं मिले तब हंगामा करना भी देर नहीं। 2। लिन वेइशी, पैसे ना दो ठीक है, लेकिन तू उनका साथ क्यों दे रही है? युवालू, उन्हें पैसे मत दो। आपको तकलीफ दी, मैं संभाल लूंगा। लिन वेइशी, लिन वेइशी। पैसे दो। मैं तुझसे जान की बाजी लगा दूंगा। बंदर के हाथ में उस तरह। मेरी बहू को सताया, मेरे पोते को नुकसान पहुंचाया और पैसे भी चाहिए। चेनमो, इनकी अच्छी तरह धुनाई करो। जी। महोदय, आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते। कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। शियान कैसा है? शियान, तुम्हारे हाथों पर इतना खून क्यों है? खून? इतना खून बह गया, वेइशी को कुछ नहीं होगा ना? माँ, ऐसा नहीं होगा। वेइशी को कुछ नहीं होगा। लिन वेइशी के परिजन यहाँ हैं? डॉक्टर, हम हैं। वह कैसी है? लिन साहिबा का अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है। हालत बहुत गंभीर है। अब क्या करें?
अभी बहुत खून चाहिए, पर हमारे अस्पताल के रक्त बैंक में ओ ब्लड ग्रुप कम है। मरीज को खून देने के लिए किसी की जरूरत है। मेरा ओ ब्लड ग्रुप है। नर्स, मेरा खून लो, जितना चाहो उतना ले लो। ठीक है, मेरे साथ आओ। श्रीमान लू, और नहीं ले सकते। आपसे 2 बार 400 सीसी लिया जा चुका है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। श्रीमान लू, श्रीमान लू। युवालू, आप उन्हें पैसे मत देना, आपको परेशानी दी। मैं संभाल लूंगा। लिन वैशी, लिन वैशी। शाम होने वाली है। मैं कितनी देर बेहोश रही। क्या वह यहाँ मेरे होश में आने का इंतजार कर रहा था? माफ कीजिए, आपकी नींद खुल गई। कोई बात नहीं। आप कैसे हैं? कहीं तकलीफ तो नहीं है? शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी भावनाएं बहुत उग्र थीं और लंबे समय से कुपोषण था जिससे गर्भ पर असर पड़ा। ठीक से आराम करने की जरूरत है। मैं ठीक से आराम करूंगी। क्या तुम टूटा हुआ रिकॉर्ड हो? बस शुक्रिया और सॉरी कहते हो। सॉरी। देखो, मैंने कहा था ना। वह मुझे लगातार क्यों देख रहा है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? हिलो मत। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? नहीं नहीं। या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? ये वह कार्ड है जो मैंने तुम्हारे मामा को दिया था। बेहोशी में भी इसे पकड़े रही। हाँ, मैं फिर उन्हें अपनी वजह से तुम्हारे पैसे नहीं लेने दूंगी। फिर क्या उन्होंने मेरे पैसे लिए थे? पिछली बार यून की गेह में तुमने मुझे जो कार्ड दिया था वह उनके पास चला गया। मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि तुम्हें लौटा दूं। मैं वास्तव में वैसी सेवाएं नहीं देती। वे मुझे संगीत बजाने के लिए मजबूर करते थे। अगर मैं नहीं जाती तो मेरी माँ का इलाज बंद हो जाता, उसका खर्च रुक जाता। इसलिए उस समय उसने कहा था कि माँ का इलाज कराना है। ये सच था। मैंने गलती से सोचा कि उसका कोई और इरादा है। माफ करना, मेरी गलती है। रोना मत। ये पैसे रख लो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए। अब तुम मेरे हो, आगे कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैं तुम्हें वापस लूं, परिवार ले आऊंगा और तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसके तुम हकदार हो। नहीं, ये मैं पैसे के लिए नहीं कह रही, ना ही लू परिवार वापस बुलाने के लिए। मुझे पता है तुम वैसी नहीं हो। सोने की भूखी रख लो। नहीं, मैं नहीं ले सकती। रख लो। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? तुम्हारे पति ने तो बहुत अच्छा किया। तुम बेहोश थी, खून चढ़ाने की जरूरत थी। अस्पताल के ब्लड बैंक में खून नहीं था तो तुम्हारे पति ने खून दिया। इतना दिया कि वह खुद बेहोश होने लगा, फिर भी देने को तैयार था। शुक्रिया। मुझसे शुक्रिया मत कहो। गलती मेरी थी, तुम्हारी और बच्चे की। मैं कुछ भी करूं कम है। बिल्कुल सही शैतान। वह तुम्हारे लिए जो भी करे वह उसकी जिम्मेदारी है। माँ, तुम यहाँ कैसे आ गईं? दरवाजा खटखटाए बिना। तो क्या हुआ? मैं अपनी बहू के लिए चिकन सूप लाई हूँ। लो, वेशी को यह सूप पिला दो। घर में कमरा और पोषक चीजें सब तैयार हैं, बस वेशी को ले जाना बाकी है। आंटी, मेरे लिए इतनी तैयारी की जरूरत नहीं, ये बहुत परेशानी की बात है। अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं। तुम्हारा तो अभी गर्भ है, हर चीज का ध्यान रखना होगा। अरे बेवकूफ, कल वेशी को ले जाने के बाद जाकर शादी की रजिस्ट्री करवा लेना। क्या? रजिस्ट्री? क्या वह मुझसे शादी करेगा? लिन वेशी ने सिर झुका लिया। सामना नहीं करना चाहती, जरूर नाराज हो गई है। नहीं, वेशी को डराना नहीं है माँ। वेशी का शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है, इस बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले थोड़ा रुकते हैं। लगता है वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता।
उसकी और आंटी की मेरे प्रति दयालुता सिर्फ मेरे पेट में बच्चे की वजह से है। आओ वेशी माँ के बनाए चिकन सूप का स्वाद लो। नहीं, मैं खुद ले लूंगी। अरे तुम ठीक तो हो? सब मेरी गलती है, मैंने ठीक से नहीं पकड़ा। गर्म नहीं लगा ना? मैं शौचालय जाती हूँ। अरे बेवकूफ लड़का, इस कमरे में ही शौचालय है, तुम कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं वेशी, यह बेवकूफ लड़का बचपन से लेकर अब तक कभी प्रेम नहीं किया। यह शर्मा रहा है। अजीब, उसके पास आते ही धड़कन क्यों बढ़ जाती है? बहू जी नमस्ते। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, तुम ही हो। तुम क्या उसे कोई आपत्ति नहीं होगी? आंटी, ये सब ये मैंने तुम्हारे लिए मिलने का उपहार लाया है, देखो पसंद आए या नहीं। आंटी, ये बहुत ज्यादा है, आपने बहुत कृपा की। ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी लू कंपनी भी दे दूं तो भी ज्यादा नहीं। आंटी, आंटी को भी नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, पर हर लड़की को सुंदर चीजें पसंद होती हैं। वेशी जैसी सुंदर लड़की को तो खूब सजना संवरना ही चाहिए। ये सब आंटी ने तुम्हारे लिए गहने तैयार कराए हैं, सोने, चांदी और जेड के हर तरह के हैं। जो पसंद हो पहन लेना। ये सभी तुम्हारे माप के अनुसार इन दिनों विशेष रूप से बनवाए गए हैं। बस यह नहीं पता कि तुम्हें पहनकर ठीक लगेंगे या नहीं। पहले वाले तो छोटे मोटे सामान थे। आंटी की यह चीज सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमारे लू परिवार की पारिवारिक विरासत है। पहले यान यान की दादी ने मुझे दी थी, अब मैं इसे तुम्हें देती हूँ। नहीं आंटी, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। लिन वेशी, ये बाल कीप तुम पर सुंदर लग रही है, इसे रख लो। वह सच में चाहता है कि मैं यह पारिवारिक विरासत की बाल कीप रखूं। हाँ, तुम इसे स्वीकार कर लो। अरे वाह, देखो कितनी सुंदर है। शुक्रिया आंटी। बहुत अच्छी बच्ची हो। चलो चलो खाना खाते हैं। ये झींगा लो प्रोटीन के लिए। धन्यवाद। मछली खाओ, आसानी से पचती है। शुक्रिया। सब्जियां विटामिन सी के लिए। आपका शुक्रिया। बार बार शुक्रिया कह रही हो तुम, नहीं तो मैं थक गया। सुनकर याद रखो, आगे से शुक्रिया मत कहना। मैंने कभी नहीं देखा छोटे मालिक को किसी के लिए इतना उत्साहित होते। लो इसे छको। चीनी स्टाइल ब्रेस्ट पोर्क, ये आंटी की स्पेशल डिश है। और ये बैंगन और ये भी, ये मछली भी खाओ, सब कुछ छको। ये बच्चा क्यों रो रहा है? क्या आंटी का बनाया खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? जरूर ये शैतान लड़का, कहीं इसने अभी बात करके तुम्हें डरा तो नहीं दिया? माँ, मैं नहीं आंटी, मैं बस भावुक हो गया। पापा के जाने के बाद और माँ बीमार होने के बाद कोई मेरे लिए इतना अच्छा नहीं रहा। युवराज, बड़ी माताजी, हमारी पहले की जांच में पता चला छोटी बहू को घर पर दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता था। सादा चावल का दलिया ही मिलता था। अरे बाप रे, यह लिन परिवार बहुत हद कर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी वेशी इतनी पतली है। शैतान लड़का, तुम्हें आगे से हमारी वेशी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। वेशीलू घर में रहकर तुम दिन में 10 बार खाना खाओ, हर बार एक भैंस भी खा लो, कोई बात नहीं। अरे तुम हमारी वेशी को पेट फाड़कर खिलाना चाहते हो? कभी सोचा न था कि गंभीर दिखने वाले युवा लू इतने खूबसूरत मुस्कुरा सकते हैं। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी लगती है। अब से वेशी की मुस्कान की रक्षा मैं करूंगा। आंटी, भाई शियान, मैं वापस आ गई हूँ। रनरन, तुम आखिर लौट आई। तुम बाहर गई थी, पूरा 1 महीना हो गया। आंटी के साथ घूमने और बातें करने वाला कोई नहीं था। कोई बात नहीं आंटी, अब मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ रहने। आंटी, ये कौन है? आह, ये है लिन वेशी, मेरी भावी बहू है, और अब मेरा पोता भी आ रहा है।
क्या मैं बाहर जाती हूँ भाई शियान की न केवल मंगेतर है बल्कि बच्चा भी होने वाला है। ये हैं ली शीरान, ये ली परिवार की बेटी हैं और हमारे शियान की बचपन की दोस्त भी। नमस्ते मिस ली। यह क्या? यह लू परिवार की पारिवारिक बालकीप नहीं है? यह उसके सिर पर कैसे लिन वेइशी? तुम्हें क्या हक है वेइशी? है ना, तुम तो बहुत सुंदर हो। शुक्रिया मिस ली, आप भी बेहद खूबसूरत हैं। वेइशी तुम बहुत अच्छे इंसान हो भाई। शियान लोगों को पहचानने की नजर भी तेज है। अरे रेन, उसकी परवाह मत करो, वह लड़का बहुत झगड़ालू है। कोई बात नहीं आंटी, मुझे लगता है भाई शियान शायद थोड़ा थक गए हैं। अच्छा एक बात और आंटी, ये परफ्यूम मैं बाहर से आपके लिए लाई हूँ। आपकी पसंदीदा संतरे की खुशबू है। और ये देखिए, ये चीफ मास्टर की विशेष डिजाइन ज्वेलरी है। देखिए पसंद आती है या नहीं? पसंद है, बहुत पसंद है रेन। तुम हमेशा की तरह समझदार हो, तुम्हें तकलीफ दी इतनी दूर से लाई। कोई तकलीफ नहीं आंटी, बस आपको पसंद आए बस। भाई शियान, पहले क्लब की घटना में मेरी गलती थी। यह वो चीज है जो तुम नहीं खरीद पाए, सीमित खरीद घड़ी। मैंने दूसरे शहर जाकर तुम्हारे लिए खास लाई है। माफी मांगने के लिए कृपया मुझसे नाराज न होना, ठीक है? धन्यवाद, अब से ऐसा नहीं होगा। भाई शियान तुम सबसे अच्छे हो। वे दोनों साथ खड़े दिखते हैं, सच में सुयोग्य जोड़ी हैं। लिन वेइशी तुम बिल्कुल लायक नहीं हो भाई। शियान के साथ रहने की मैं तुम्हें लू परिवार से जरूर निकाल दूंगी। वेशी बेटी, मैं तुम्हें ऊपर ले चलती हूँ तुम्हारे कमरे को दिखाने। धन्यवाद आंटी, मैं खुद ऊपर चली जाऊंगी। माँ, मैं ही वेशी को ले चलता हूँ। चाची भाई शियान, क्यों ना मैं ही उसे ले चलूं? मुझे वेइशी पसंद है, उसके साथ समय बिताना चाहूंगी। तो फिर आप पर बोझ डाल रही हूँ। ऊपर पूर्व की तरफ दूसरा कमरा है। कोई बात नहीं चाची, मैं जानती हूँ। चलो चलते हैं। मैंने वेशी के लिए गर्भवती विशेष मैट्रेस मंगवाया है। वह विदेश से अभी नहीं आया है, अभी उसे अतिथि कक्ष में रहना पड़ेगा। कहीं वह नाराज तो नहीं होगी? कोई बात नहीं माँ, वेशी ऐसी नहीं है। तुम्हें पता होगा ना भाई, शियान के दाएं हाथ पर एक निशान है। ये लो। मुझे पता है। जब मैं 5 साल की थी, मैंने गर्म पानी गिरा दिया था। भाई शियान ने मुझे बचाने के लिए अपने हाथ पर निशान ले लिया। यह निशान मेरे लिए है। श्रीमती ली, आप ये सब क्यों कह रही हैं? मैं ये सब आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि भाई शियान को मैं पसंद हूँ। ये मत सोचो कि बच्चा होने से आप लू परिवार में शादी कर सकती हैं। आप जैसे लोग जो बच्चे के बल पर ऊपर आना चाहते हैं, मैंने ढेरों देखे हैं। मैंने नहीं किया। तुम फिर भी बहाने बना रही हो। मैं तुम्हें बता दूं भाई, शियान तुम्हें पसंद नहीं करते, न ही तुमसे शादी करेंगे। नहीं तो तुम क्या सोचती हो, क्यों तुम्हें अतिथि कक्ष में रखा गया है? अतिथि कक्ष? क्या तुम्हें नहीं पता? पूर्व की ओर दूसरा कमरा अतिथि कक्ष है। मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो। तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि ये तुम्हारी लू परिवार में पहली आमद है। मेरे जैसे नहीं, मैं और भाई शियान बचपन के दोस्त हैं। मैं सुनना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। वेशी तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। वेशी तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ है? रान, तुम्हें क्या हुआ? वेशी, ये क्या मामला है? मुझे नहीं पता, वो खुद लुढ़क गई। मैंने कुछ नहीं किया। श्रीमती ली, वह कैसी है? डॉक्टर ने कहा वह अब ठीक है, कुछ दिनों में छुट्टी हो जाएगी। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वह खुद गिर गई। ये सब तुम अंदर जाकर खुद उसे बताना। वह मुझ पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है मैंने मिस ली को धक्का दिया। आंटी मैं ठीक हूँ। भाई शियान तुम आ गए और वेशी? जो कुछ तुमने अभी कहा दोबारा कहो। भाई शियान मैं अब ठीक हूँ। मैं वेशी से अब नाराज नहीं हूँ। तुम उस पर दबाव मत डालो। हाँ शियान, तुम अब वेशी को तंग मत करो। नहीं, उसे आज यहीं सफाई देनी होगी।
अभागे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने उसे धक्का नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया, वह खुद गिरी। भाई शियान, सब मेरी गलती है। मैंने वेशी दीदी को नाराज किया। आप उसे मत डांटना। मैं वेशी को क्यों डांटूंगा? तुमने खुद कहा सब तुम्हारी गलती है। मैं यह सीसीटीवी कैसे है? बस अब खत्म। अब सबको पता चल जाएगा कि मैंने लिन वेशी पर झूठा आरोप लगाया। तुम खुद गिरी थी, वेशी पर आरोप क्यों लगाया? शुआन, आखिर हुआ क्या है? मैं आंटी, भाई शियान, मैं बस मजाक कर रही थी, बस मजाक। तुम किसी पर झूठा आरोप लगाना मजाक समझती हो? ली शुआन, अभी वेशी से माफी मांगो। भाई शियान, मैं सच में मजाक कर रहा था इतनी बात पर। लिन वेशी, तेरी इतनी छोटी हैसियत तू लायक ही नहीं की मैं तुझसे माफी मांगू। अच्छा, अगर माफी नहीं मांगी तो कल यह वीडियो तुम्हारे ली समूह के ईमेल पर भेज दूंगी, तब सारे ली समूह वाले जान जाएंगे कि उनका वारिस कैसा इंसान है। मत करो, मैं माफी मांगती हूँ। वेशी, मुझे माफ कर दो, मैं बस मजाक कर रही थी, मुझे क्षमा कर दो। वेशी, तुम इसे माफ करोगी? वेशी, जो दिल में है वही बोलो। मैं माफ नहीं करूंगी। क्यों? मैं तो मजाक कर रही थी। और सुनो, मैंने माफी भी मांग ली। मिस ली, तेरा मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं था। ली सीरान, क्या समझी? तुम्हारा मजाक मजाक नहीं है। वेशी भी नहीं चाहती तुम्हें माफ करना। भविष्य में कृपया वेशी के सामने ना दिखाई देना। भाई शियान, मुझे माफ कर दो। भाई शियान, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं गलत था, मैं सच में समझ गया हूँ। आंटी, आंटी, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया समझाइए भाई शियान को। राणाराण, वेशी पर लगाए गए इस झूठे आरोप में तुमने जो किया वह बहुत ज्यादा था। तुम ठीक से सोच विचार करो। आंटी, उसने अभी मेरी मदद क्यों की? क्या उसे लीजी पसंद नहीं है? माफ कीजिए, मेरा ध्यान नहीं था। पिछली बार कहा था मुझसे धन्यवाद मत कहना। अब एक और नियम जोड़ रहा हूं, मुझसे मत कहना, क्षमा मांगना। हमेशा धन्यवाद कहना। तुम नहीं, मैं थक गया। सुनकर याद रखना, आगे से धन्यवाद मत कहना। क्या सोच रहे हो? इतने खोए हुए सामने का रास्ता भी नहीं देख रहे? तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी मदद किसकी करूंगा? और मुझे यकीन है तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो जो बुरा काम करते हैं। शुक्रिया लूशियान। याद रखना, आगे अगर कोई तकलीफ हो तो कह देना। तुमने नहीं किया तो तुमने नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्र। कहा था शुक्रिया मत कहना। समझ गया लूशियान। मुझे बुलाओ शियान। शियान। अहम। अरे बदमाश, तुम इतने लोगों के सामने इश्क लड़ा रहे हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ, तुमने छिपकर सुना हमारी बातचीत? छिपकर सुनना कैसे हुआ? मुझे तो यहाँ आए काफी देर हो गई। तुम लोगों में से कोई भी मुझे देखा तक नहीं। वेशी बेटी, चलो हम घर चलते हैं, घर खाना खाएंगे। माँ का आना सही वक्त पर नहीं हुआ। थोड़ी देर में ही चुंबन हो जाता। लिनवेशी, क्यों भाई शियान और आंटी तेरे लिए इतने अच्छे हैं?
मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। पापा, लिन वेशी हमें इस हालत में पिटवाया। ये मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे। फिक्र मत करो, उसकी माँ अभी भी हमारे कब्जे में है। वह जल्दी या देर से हमसे मदद मांगने आएगी। रुको, तुम लिन वेशी को जानते हो? जानता हूँ, मैं उसका चचेरा भाई हूँ। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता। अहम बात यह है, मैं भी तुम्हारी तरह उससे नफरत करता हूँ। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है एक सौदा करने में? कैसा सौदा? लिन वेशी को लूशियान के पास से गायब करवाना। हम तुम्हारी क्यों मदद करें? अपना भुगतान कोड खोलो। हाँ, ₹50 लाख प्राप्त हुए। 50 लाख? ये तो सिर्फ अग्रिम राशि है, काम पूरा होने के बाद और भी मिलेगा। आखिर तुम हो कौन? चुप, मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। अहम बात ये है, तुम पैसे लो और काम करो। पर लिन वेशी तो अभी लू परिवार में है, मैं उसे वहां से कैसे ले आऊं? अरे बापूजी, क्या हमने अभी नहीं कहा था कि लिन वेशी की माँ हमारे कब्जे में है? हम उसकी माँ को बोलें कि वह खुद बाहर आए तो बात खत्म। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, काम पूरा करो। चिंता मत करो, तुम निश्चिंत रहो। चलो। लिन वेशी, तुम्हें भाई शियान के पास से गायब होना होगा। लाओ। हाँ, अरे जल्दी करो, ये तो गिरने वाला है। वेशी, मुझे भी एक खिलाओ ना। वेशी, तुम सबसे अच्छी हो। वेशी, कौन है? अरे क्यों नहीं उठा रही? हाँ, कुछ नहीं, बस परेशान करने वाला फोन था। हाँ, मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैं पहले ऊपर जाकर आराम करती हूँ। हाँ, तुम आराम करो, ऊपर जाते समय संभल कर। बेकार फोन। अभी तो मैं वेशी का खिलाया फल खाने वाली थी। लिन वेशी, तुम भूलना मत, तुम्हारी माँ अभी भी लिन परिवार में है। अगर उसे देखना चाहती हो तो आज 1 करोड़ लेकर लिन परिवार वापस आ। सिर्फ तू अकेली आना, किसी को भी मत बताना, नहीं तो नतीजे भुगतने होंगे। माँ, मेरा इंतजार करो। अरे वेशी, तुम आराम करने नहीं गई थी, फिर से नीचे कैसे आ गई? हाँ, युवालू, मैं। मुझे शियान कहकर बुलाओ। हाँ शियान। कहो कहो। मुझे बाहर जाना है। मेरी कॉलेज की दोस्त मुझे बुला रही है पार्टी में। मैं रात के खाने से पहले वापस आ जाऊंगी। कॉलेज की दोस्त? तुम नहीं जानते। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं नहीं, हम बहुत पास रहते हैं। मैं टहलते हुए ही चली जाऊंगी। मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझसे एक बात का वादा करो। क्या बात? युवालू, क्या कर रहे हो? शियान है। शिशियान, क्या काम है? मुझे जल्दी है। ये बात वो है। मुझे एक चूमा तो दो। क्या हुआ? हमने सब कुछ तो कर ही लिया है, एक चुम्मा देने में क्या हर्ज है? मैं। अरे यार, तुम्हें जल्दी नहीं है क्या? चूम लो ना, आ जाओ आ जाओ। उसने सच में चूम लिया। सावधानी से जाना, खत्म होने पर फोन करना, मैं लेने आऊंगा।
सावधानी से जाना खत्म होने पर फोन करना, मैं लेने आऊंगा। युवराज, क्या मैं भी आपको शियान कह सकता हूँ? कितना घिनौना हो तुम, दूर हटो। ठीक है, लेकिन युवरानी तो कॉलेज ही नहीं गई, ड्रॉप आउट नहीं हो गई थी, फिर कॉलेज की सहेली उनकी कहां से आई? चेन मो, तुम उसके पीछे जाओ। कोई बात हो तो मुझे फोन करना, ध्यान रखना, उसे कतई पता ना चले। जी मालिक, मैं अभी जाता हूँ। अरे वापस आ गए? मुझे लगा तुम लोग परिवार में मजे से रहो, अपनी माँ को भूल गए। मेरी माँ कहाँ है? जो पैसे लाने को कहा था लाए? माँ को देखे बिना मैं पैसे नहीं दूंगी। हम मेरे साथ आओ। माँ, इन सालों में आप ऐसी अंधेरी जगह में रहीं। तुम्हारी माँ अंदर है, पैसे कहाँ हैं? पापा, अगर इस कार्ड में 1 करोड़ नहीं हुआ तो क्या होगा? तो वह और उसकी माँ यहीं सदा के लिए रहेंगी। श्रीमान जिन आए। हाँ, ऊपर ही इंतजार कर रहे हैं। माँ, मैं आखिर तुमसे मिली। माँ, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इस अंधेरी जगह में इतने दिन रखा। कहा था ना, नर्स और डॉक्टर रखे हैं। फिर माँ के पूरे शरीर पर जख्म और इंजेक्शन के निशान क्यों हैं? लिन केचांग, लिन शुयुआन, तुम लोगों का दिल नहीं है? माँ, मैं अभी तुम्हें ले जाती हूँ, तुम्हारी सर्जरी करवाऊंगी, सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढूंगी। माँ, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। उसे उठाकर श्रीमान जिन के पास ले जाओ। ठीक है। लगभग 5 बज गए हैं। वेशी ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? हे चेन मो, मैं अभी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। वेशी अभी तक क्यों नहीं लौटी? बड़े बेटे और बहू लिन परिवार चले गए। मैंने सोचा वह कुछ लेने वापस गई होंगी। मैं बाहर ही खड़ा था, लेकिन बहू अभी तक बाहर नहीं आई और कुछ गैंगस्टर जैसे लोग अंदर चले गए। गैंगस्टर? युवालू, मुझे माफ करना, मैंने पहचाना ही नहीं। देखिए। दफा हो। बेकार वही है जो उस समय वेशी को छेड़ना चाहता था। चेन मो, तुरंत अंगरक्षकों को लीन परिवार भेजो। मैं अभी पहुंचता हूं। वेशी, मेरा इंतजार करना। तुम हो? हाँ, मैं ही हूं प्यारी। पिछली बार तू भाग गई, अब अंदाजा लगा क्या इस बार भाग पाएगी? छोड़ो मुझे, लूशियान तुझे नहीं छोड़ेगा। युवालू का नाम लेकर मुझे डरा मत। युवालू की मंगेतर ने कहा है, युवालू को तुम पसंद नहीं, वो कभी भी तुम्हें छोड़ सकता है। मंगेतर? कैसी मंगेतर? तुम्हें पता नहीं ली, परिवार की बेटी ली शीरान उनकी बचपन से दोस्त है। युवालू उससे शादी करेगा। सोचो वो कैसे तुम जैसी छोटी पृष्ठभूमि वाली को चाहेगा। उसने मुझसे वादा किया, वो मेरी जिम्मेदारी लेगा। तुम बेवकूफ हो। इस तरह तुम मेरे साथ रहो, मैं श्रीमान जिन तुम्हें खूब सुख दे सकता हूं। पापा, मैंने देखा लिन वेशी ने हमें 2 करोड़ का कार्ड दिया। उसने समझदारी दिखाई। जब श्रीमान जिन का काम पूरा हो जाएगा, हम 1 और करोड़ ले सकते हैं। हाँ पापा, ये पैसा हमारे पास आ गया है। हम पिता पुत्र मौज मस्ती करेंगे। हाँ। युवालू, आप यहाँ कैसे? वेशी कहाँ है? वेशी? क्या वेशी आपके साथ लू घर नहीं गई थी? हाँ, हमने उसे नहीं देखा। ढूंढो। जी।
बस मेरे साथ आ जाओ। तुमने मुझे काटने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें जरूर रिझा लूंगा। श्रीमान नहीं है वो। युवा लू, देखिए मैं सच कह रहा हूं, थोड़ी देर और लिन वेइशी श्रीमान जिनकी हो जाएगी, उसे ऊपर नहीं जाने देना। अरे युवा लू, मत तुमने मेरे पापा को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं सिर्फ तुम्हारे पापा को ही नहीं, तुम्हें भी मारूंगा। तुम हा 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 हा। मत लूशियान, बचाओ। तुम उससे बचाव की उम्मीद कर रहे हो? वह खुद ही मुसीबत में है। दर्द से मरा जा रहा हूं। किसने मेरे काम में रुकावट डाली? जिन सैन पैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? नहीं युवालू, नहीं, मेरा इरादा नहीं था। मैंने उन्हें कहते सुना, यह लड़की तुम्हें नहीं चाहिए, इसलिए मैंने। लिन वेइशी, डरो मत, मैं हूं। शियान ने मेरी गलती है। मत रो मत रो, मैं तुम्हें अभी घर ले चलता हूं। लिन वेइशी, लिन वेइशी, लिन वेइशी। चेनमो, इसे तुम संभालो। जी युवा मालिक। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं जिन समूह से हूं तुम क्या कर रहे हो। मिस लिन सिर्फ डर गई थी, बेहोश हो गई। मैंने उन्हें पहले ही शांतिदायक दवा दे दी है, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। धन्यवाद डॉक्टर। लिन वेइशी, तुम होश में आ गई। वेइशी, तुम जाग गई हो, कैसी हो? कहीं और तकलीफ तो नहीं है? पता है, तुमने मुझे डरा दिया था। मैं ठीक हूँ, अब बिल्कुल अच्छी हूँ। शुक्रिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने पुलिस को बुला लिया है। लिन शुयुआन को और जिन सैन को गिरफ्तार कर लिया है। अब वे तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, मेरी माँ वह। तुम्हारी माँ को मैं वापस ले आया हूँ। मैंने उनके लिए पूरे शहर के सबसे अच्छे मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था की है। डॉक्टर ने कहा है कि जागने की संभावना काफी ज्यादा है। तुम्हारा शुक्रिया। वेइशी, तुम रो क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं बस चिंतित हूँ। माँ उस अंधेरे तहखाने में इतने दिन रही। मैं उससे माफी मांगती हूँ। चिंता मत करो, मैं आंटी का इलाज करवाऊंगा। शुक्रिया। वेइशी, तुम ऐसे रहोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। जागने के बाद से अब तक तुमने 3 बार शुक्रिया कह दिया। तुम इतनी शिकायती क्यों हो? हाँ, मैं शिकायती हूँ। मैं नाराज हूँ, मनाओ मुझे। कैसे मनाऊं? बस एक चुम्मा दे दो। वेशी, तुम्हें क्या हुआ? वेशी, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, इतनी कि चूमते ही उल्टी आ जाती है। मैं अब देखते ही उल्टी आती है। नहीं, यह गर्भावस्था में उल्टी है। तुम ठीक तो हो? कुछ तो नहीं हुआ? मैं फिर से डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं डॉक्टर को देख लेती हूँ। कोई उपाय है क्या? तुम्हारी मदद करूं? सोचा नहीं था वह मेरी इतनी चिंता करेगा। वेशी, मैं फोन उठाती हूँ, तुम पहले आराम से आराम करो। तुम जल्दी जाओ। अगर हमेशा ऐसा ही रह सकता, कितना अच्छा होता। तुम्हें अभी पता नहीं है, ली परिवार की बेटी ली शीरण युवा लू के बचपन से दोस्त हैं। युवा लू जल्दी देर से ली परिवार की बेटी से शादी करेगा। वह आदमी तुम जैसी छोटे परिवार की लड़की को पसंद करेगा। लेकिन आखिरकार उसे दूसरी लड़की से शादी करनी है। दादी का जन्मदिन का भोज तैयारियां कैसी चल रही हैं? चिंता मत करो युवा महोदय, सब तैयार है भाई। संगीतकार भी बुला लिया गया है। दादी को बाई लीशी के पिपा बजाने का सबसे ज्यादा शौक था। उनका पिपा वादन सुनना उन्हें बेहद पसंद था। अरे हाँ, मेरी अंगूठी और मेरा गाउन कंपनी से ले आना याद रखना। युवराज, आपने ये सब क्यों मंगवाया है? मैं दादी के जन्मदिन के भोज पर वेशी को शादी का प्रस्ताव देने जा रहा हूँ। युवराज, आप वाकई बहुत विचारशील हैं। ओह हाँ, इस बात को पूरी तरह गुप्त रखना। मैं वेशी को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। जरूर युवराज। वेशी, तुम नीचे कैसे आ गई?
क्या तुम ऊपर आराम नहीं कर रही थी? ऊपर बहुत उबाऊ लग रहा था, मैं नीचे घूमने आई हूँ। बिल्कुल सही। मुझे तुमसे कुछ कहना था। कल दादी का जन्मदिन है। घर पर एक जन्मदिन का भोज आयोजित किया गया है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या वह जन्मदिन के भोज पर ली शीरान को शादी का प्रस्ताव देने वाला है? बिल्कुल ठीक है, मैं भी दादी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हाँ हाँ, दादी आपको जरूर पसंद करेंगी। दादी आप आ ही गईं। आपके पोते ने बहुत इंतजार किया। मैं तो बस बहुत दिन हो गए थे हमारे यान को देखे। माँ, आप यहाँ आराम से बैठिए। मैं रसोई में जाकर देखती हूँ क्या खाना तैयार हो गया है। इतनी मेहनत मत कीजिए, बहुत मेहनत करती हो शूफेन। दादी मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये वेइशी हैं, आपकी पोती। इनके पेट में अभी आपका पड़पोता भी है। वेइशी, मैं अक्सर शियान की माँ से तुम्हारे बारे सुनती थी। आज आखिरकार मिल ही लिया। बहुत प्यारी लगती हो। शुक्रिया दादी। ये बदमाश बहुत भाग्यशाली है। दादी आपका पोता भी बहुत अच्छा है, ठीक? वेइशी बेटा, यहाँ रहने की आदत पड़ गई। क्या शियान ने तुम्हें कभी परेशान किया है? चिंता मत कीजिए दादी, वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। देखिए दादी, वेइशी भी कह रही है कि मैं अच्छा हूँ। देखो कितना घमंड कर रहा है। दादी, जन्मदिन मुबारक हो। रैन रैन आ गई। हाँ दादी, मैं तो जरूर आती। आपका जन्मदिन है, मैंने आपको बहुत देर से नहीं देखा। आपकी बहुत याद आती है। अरे हाँ दादी, ये मैं आपके लिए जन्मदिन का तोहफा लाई हूँ। अरे इतना सारा? नहीं, ज्यादा नहीं है। वो जिनसेंग है, नीचे वाला यारसा गुम्बा है, वह रक्त स्वालो घोंसला है। ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। राणा राण ने वाकई बहुत मेहनत की है। अरे वेशी, तुम भी यहाँ हो। दादी का जन्मदिन है, तुमने क्या तोहफा लाया है? दादी, यह मैंने आपके लिए जन्मदिन का उपहार तैयार किया है। दादी मैं आपकी मदद करता हूँ। वेइशी बहुत रहस्यमय है। उसने क्या तैयार किया है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वाह, कितना सुंदर 100 दीर्घायु चित्र है। यह चित्र शायद मास्टर जियांजिया का है। वह 100 दीर्घायु चित्र। हाँ दादी, लगता है ये मास्टर जियांजिया का है। कहते हैं मास्टर जियांजिया के संग्रह की कीमत करोड़ों में है और दुर्लभ भी है। वेइशी, तुमने ये कैसे खरीदा? दरअसल हो ही नहीं सकता, मेरे ख्याल से ये नकली है। शायद वेशी ने फुटपाथ पर कुछ 10 रुपए में नकली खरीदा है ना वेशी? दादी, ये 100 दीर्घायु चित्र वास्तव में वो नहीं है जो बाजार में मास्टर जियांजिया वाला। देख लिया, मैंने कहा था नकली है। पर ये चित्र नकली नहीं फुटपाथ की चीज। असली नहीं तो नकली ही है वेशी। मुझे पता है तुम दादी के सामने अच्छा प्रभाव डालना चाहती हो, पर नकली लाने की जरूरत नहीं। ये मैंने दादी की लंबी उम्र की कामना के लिए बनाया था, नया बनाया हुआ है। क्या वेइशी आप मास्टर जियांजिया हैं? ये कैसे संभव है? मास्टर जियांजिया कई सालों से गुमनाम है। आप मास्टर जियांजिया कैसे हो सकते हैं? बाजार में प्रचलित वह 100 दीर्घायु चित्र मेरा बचपन का अपरिपक्व कार्य था। गुमनामी का कारण था परिवार में हुई कुछ घटनाएं। वेइशी ने जिन घटनाओं का जिक्र किया, क्या पिता का देहांत और मां की गंभीर बीमारी? आप कहते हैं आप जियांजिया हैं तो आप जियांजिया ही हैं। आप कैसे साबित करेंगे? दादी, कृपया मुझे वह 100 दीर्घायु चित्र दीजिए। वेइशी, तुम क्या करने जा रही हो? वेइशी, इस सुंदर चित्र पर पानी क्यों फेंक रही हो? मुझे लगता है वह खुद को साबित नहीं कर पाया और गुस्से में आकर नकली चीज तोड़ना चाहता था। देखिए दादी, वाह, ये तो चित्र में शब्द हैं। इस स्तर का काम आजकल बहुत कम लोग कर सकते हैं। अरे वेइशी, तुम कमाल की हो।
हाँ, वेशी मास्टर जियांजिया भी इतने कुशल नहीं थे शायद। क्योंकि उस समय जियांजिया ने ये नहीं सीखा था। दादी, वेशी ही मास्टर जियांजिया हैं। हाँ, घने सरकंडे, बिना सूखी ओस। दादी को कैसे नहीं सूझा? जियांजिया तुम्हारा कलाकार नाम है। लिन वेशी, तुम सच में मास्टर जियांजिया हो? लिन वेशी, अब तुम्हारा दिल शांत हुआ ना? अभी तो वहीं पर हम पर चिल्ला रही थी। भाई शियान, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वेशी, तुम्हें बुरा नहीं लगा ना? दादी, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। ओह, अच्छा लिन वेशी, तुमने तो भाई शियान को और दादी को पूरी तरह मोह लिया है। अभी मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगी। वह सफेद वादक नहीं आ पाएगा ना? चिंता मत करो, बड़ी बेटी वह नहीं आ सकता। ठीक है। दादी, मुझे पता है आपको पिपा सुनना पसंद है, इसलिए राष्ट्रीय मास्टर बाई संगीतकार को बुलाया है आपके लिए गाने के लिए। ये आपके जन्मदिन का तोहफा है आपके पोते की तरफ से। प्यारे शियान, तुमने सच में दिल से सोचा। दादी को भी बहुत समय से अच्छा संगीत नहीं सुनने को मिला। युवा महोदय, क्या बात है? बताओ वेशी और दादी पराये तो हैं नहीं? युवा महोदय, मास्टर बाई के सहायक ने कहा मास्टर बाई को तीव्र आंत्रशोथ हो गया है। वे अस्पताल में भर्ती हैं, वे आ नहीं सकते। ऐसी बातें तुम चुपके से मुझे बता सकते थे। मैंने दादी को बता दिया था कि मास्टर बाई आ रहे हैं। अब तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। युवा महोदय, आपने ही तो कहने को कहा था। भाई शियान, ये पांडे जी आ नहीं पाएंगे क्या? ये बात मैंने तुमसे कही थी क्या? अरे, पांडे जी को बुलाना भूल गए। मैंने खुद पता लगाया। मैंने अभी सुना था। सच में तुम तो सच में तीव्र सुनने वाले हो। भाई शियान, हालांकि पांडे जी नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारे पास वेशी है। दादी, आपको पता है क्या, वेशी पिपा बहुत अच्छा बजाती है। कॉलेज में ही पढ़ाई छोड़ दी, लोगों को पिपा सुनाने लगी। उसके ग्राहक तारीफ करते हैं। ली शीरन, तुम क्या करना चाहती हो? भाई शियान, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? मैं तो बस दीदी वेशी की तारीफ करना चाहती थी कि उन्होंने पिपा बहुत अच्छा बजाया। अरे वेशी, आज दादी का जन्मदिन है। मुझे लगता है आप सबका मूड खराब नहीं करेंगी ना? लगता है ली शीरान तैयारी करके आई है बस मुझे शर्मिंदा करने के लिए। न बजाओगी तो तुम्हारी वजह से मूड खराब होगा। अगर बजाओगी तो तुम्हारी औसत कला दादी के सामने शर्मिंदगी का कारण बनेगी। दादी, मम्मी ने खाना बना लिया होगा। चलो पहले खाना खा लेते हैं। मैं आपको सहारा देकर ले चलती हूँ। मैं बजाऊंगी। वेशी दादी इस मामले में बहुत अधिक अपेक्षा रखती हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। लिन वेशी, तुम शर्मिंदा होने वाले हो। ये कैसे संभव है? वह इतनी अच्छी पिपा कैसे बजा सकती है? युवराज, युवरानी की पिपा वादन कला अद्भुत है। बिल्कुल, देखो तो वह किसकी पत्नी है। वाह, यह पिपा वादन स्वर्गीय संगीत जैसा लगता है। उसका पिपा वादन राष्ट्रीय मास्टर से कम नहीं। धन्यवाद दादी, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। वेशी, तुम्हारे पास ऐसे कितने आश्चर्य हैं जो मैं नहीं जानता। धत, लिन वेशी इस कमीने ने दादी के सामने सारा ध्यान खींच लिया। दादी, आज मैं एक बात आपसे फिर साक्षी बनवाना चाहता हूँ। यान, तुम मुझसे किस बात की साक्षी चाहते हो? भाई शियान। वेशी,
आज दादी के सामने मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम मुझ पर छा गई। तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को एक घर देना चाहता हूं। हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। वेशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रख दिया। तुम मुझसे पूछ रहे हो? बिल्कुल। तुम्हारे अलावा और कौन मेरी पत्नी बनने लायक है? वेशी, मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है? लिन वेशी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। युवा महोदय, युवती सावधान। ली शुयान, क्या तुम पागल हो गई हो? भाई शियान, तुम मुझसे क्यों शादी कर रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? हम तो बचपन के साथी हैं। चेन मो, पुलिस को सौंप दो। वेशी के अपहरण में शामिल होने का हिसाब चुकता करो। जी। वेशी, हालांकि मैं उसके साथ बड़ा हुआ हूं, पर मैं उसे केवल एक बहन मानता हूं। जिससे मैं सचमुच शादी करना चाहता हूं वो तुम हो। वेशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी, शियान।